हेलो, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज, उसके क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ये जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। इनमें हमें एक्सट्रैक्ट को रीड करके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट हमारे पास है ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। मतलब धीरे धीरे जो पंखे हैं वो क्या हो गए थे, जो पंखियां हैंड फैन की बात कर रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए थे। कल्चर मतलब इंपॉर्टेंट कल्चरल गुड्स बन गए थे और उनको ट्रेड के थ्रू उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होने लगा था। मतलब उनका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी जो है वो होने लग गया था। मतलब उनको अलग अलग जगहों पे भिजवाने लग गए थे। दे वर कंसिडर एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, मतलब बहुत ही एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश माने जाने लगे थे। ऑल्दो देयर वाज सब्सटैंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, हालांकि उनका यूज तो थोड़ा कॉमन ही था कि मतलब जैसे हवा करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन डेवलप देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, मतलब यूज तो उनका सेम सा ही था हर जगह पे, लेकिन अलग अलग गांव में, अलग अलग टाउन्स में अलग अलग वैरायटीज जो हैं पंखों की, ट्रेडिशनल पंखों की, वो निकल कर आने लगी। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन, मतलब जो हर जगह पे जो पंखे बनते थे वो अलग अलग मटेरियल से या कई तरह की वैरायटीज के बनने लगे। ठीक है, और अलग अलग डिजाइन उनके जो है वो आने लगे। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और उनकी जो डिजाइन, उनका जो मटेरियल जो उनमें यूज होता था, यही उनको एक दूसरे से अलग करता था। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि हाँ जी, पंखा जो है वो एक काफी पॉपुलर आइटम जो है वो बन गया था कॉमर्स का। कॉमर्स मतलब वही ट्रेड या मार्केट का। नेक्स्ट आ गया व्हाई हैज द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखास। पंखा को जो है ट्रेडिशनल क्यों कहा गया है? ट्रेडिशनल कोई चीज कब होती है? जब वो काफी पुराने टाइम से यूज हो रही हो। ठीक है, और उनका जो है लोकल कल्चर या कस्टम्स के साथ कनेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल यही कहेंगे, द वर्ड ट्रेडिशनल, यहाँ पे हम लगा देंगे हैज, ये जो हैज है वो इधर आ जाएगा। द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखास, उसके बाद बिकॉज दे वर इन यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ठीक है, दे वर इन यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ठीक है, या सिंस एंशियंट टाइम्स, ये हो गया। एक जो पॉइंट है वो हम और एड ऑन कर सकते हैं, एंड मीन्स, और क्या था, एंड दे आर कनेक्टेड टू कल्चर। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू लोकल कल्चर। ठीक है, या फिर दे आर कनेक्टेड विद लोकल कल्चर। क्लियर? तो सिंपल हो गया, मतलब उनको हम लोकल कल्चर के साथ कनेक्टेड हैं इसलिए, और पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं इसलिए हम इनको ट्रेडिशनल बोल देते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, आंसर यहां से स्टार्ट होगा। द वर्ड ट्रेडिशनल हैज बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखास बिकॉज दे वर इन यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एंड दे आर कनेक्टेड विद लोकल कल्चर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, दे आर इन यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, क्योंकि फिर पास्ट में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हैज वर्ड यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट में ही हम इसको आंसर को कंटिन्यू करेंगे। सो हैज आ गया, फिर आर आएगा। ठीक है, सॉरी मैंने पहले वर्ब बोल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंटेंस दे वर कंसीडर एक्सोटिक एंड स्टाइलिश इज एन ओपिनियन नॉट अ फैक्ट। अब देखो यहाँ पे हमें ओपिनियन और फैक्ट का जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। ओपिनियन क्या होता है? किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी की खुद की कोई जजमेंट।
ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ कि वाओ कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन अगर दिस पेंटिंग हैज बीन अवॉर्डेड सो एंड सो, कोई भी जो है इसको अवार्ड मिला है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। या ये पेंटिंग जो है इसने बनाई थी, इतने ईयर में बनाई थी, ठीक है, ये कलर इसमें यूज हुआ है, ये इसका साइज है, ये सभी फैक्ट्स हैं क्योंकि उनको चेक किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो मतलब पेंटिंग है बहुत सुंदर है, तो ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ये हर किसी का नहीं हो सकता है किसी को वही पेंटिंग बहुत बकवास लगे। क्लियर। तो जहां पे आपको लगता है कि आंसर वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, तो वो ओपिनियन होता है। जहां पे होते हैं मतलब जो चीज प्रूवन होती है कि हाँ उसको हम साबित कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि इस पेंटिंग का साइज 2x2 है, तो उसको हम नाप के जो है प्रूव कर सकते हैं, तो वो फैक्ट है। यहां पर कहता है कि ये जो पंखे थे ये बड़े ही एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश माने जाने लगे, है ना। तो लेकिन ये जो है एक ओपिनियन है, क्योंकि ये एक पर्सन की जजमेंट है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल जजमेंट। क्लियर। बिकॉज दिस इज अ पर्सनल जजमेंट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी को एग्जॉटिक और स्टाइलिश लगे। क्लियर। एक तो इसमें ना जब भी आपको ओपिनियन का क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल ये दो ही मतलब एक दो सेंटेंस आप जो है कॉमन यूज कर सकते हो, वाई वन सेंटेंस और वाई सेंटेंस इज ओपिनियन, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल जजमेंट, एंड एक आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं, एंड इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है वो ओपिनियन कब होता है, जब एक तो वो पर्सनल जजमेंट हो, दूसरा क्या हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करे या डिफरेंट हो। मैंने बोला कि हाँ मेरे को सुंदर लगी, आप बोलोगे हाँ ठीक ठाक ही है, कोई और बोलेगा नहीं ये तो बहुत शानदार है, कोई बोलेगा हट बिल्कुल बकवास है। तो सबके जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी ये जो सेंटेंस है इसको हम कहेंगे ओपिनियन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेंटिंग का साइज 2x2 है, तो आपके अकॉर्डिंग भी वो 2x2 ही रहेगा, अगर हम एक ही पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई और पर्सन उसको देखेगा वो भी 2x2 कहेगा, क्योंकि वो तो नाप के देखेंगे तो 2x2 ही आएगा, वो एक फैक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफर वन रीजन फॉर कॉमनैलिटी इन द यूज ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया। मतलब एक रीजन बताना है कि उनका जो यूज था वो कॉमन कैसे था, पूरे इंडिया में कॉमन कैसे था। तो यहां मैं फोर्थ का आंसर लिख रही हूं, ठीक है। फोर्थ का जो आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पंखाज वर कॉमनली यूज्ड फॉर फैनिंग और हवा करने के लिए, है ना, जो हम बोलते हैं कि कूलिंग इफेक्ट के लिए। सो हम इसको सिंपल लिखेंगे, पंखाज वर कॉमनली यूज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर व्हाट, फॉर फॉर कूलिंग, ठीक है, फॉर कूलिंग इफेक्ट, और बिकॉज दे वर सिंपल टूल्स फॉर कूलिंग। So pankhas were commonly used across India because they were simple tools for cooling, ठीक है। और इसमें आप और भी एड ऑन कर सकते हो, एंड दे वर नीडेड इन हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री। क्लियर। मतलब उनका जो यूज है वो ज्यादातर गर्म जगहों पे ज्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे ठंड ही है वहां पे तो पंखे का करना ही क्या है, ठीक है। तो आप इसमें हॉट क्लाइमेटिक एरियाज जो हैं उनको भी मेंशन कर सकते हो कि उनमें इनका यूज होता था, ठीक है, फॉर कूलिंग इन हॉट क्लाइमेटिक एरियाज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सिलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, नीचे आपको टू स्टेटमेंट्स मिलेंगी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट असर्शन है फॉर द गिवन रीजन। ये रीजन दिया हुआ है कि पंखाज वर मेड ऑफ इंडिजिनियस मटेरियल्स यूनिक टू द रीजन विद इलेबोरेट डिजाइन, की पंखा जो है वो आसपास के मटेरियल्स, यूनिक मटेरियल को यूज करके बनाया जाता था अलग अलग डिजाइन में। तो इसके दो इसने रीजन असर्शन दिए हैं, ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, इसी से पंखे जो है वो एक दूसरे से अलग अलग शो कर सकते थे, और पंखास वर यूज्ड बाय मैनी पीपल। तो ये तो कॉमन सी बात है कि पंखा जो है वो बहुत सारे लोग यूज करते थे, तो इसका जो आंसर है ये ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड है, विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। ठीक है, धीरे धीरे ये जो पंखे हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडियंस के घरों से गायब होने लगी, कम होने लगी। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। सबसे पहले इसका यूज हुआ था पर्सनल के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए इसको बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बिजनेस में आने लगा। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियन आर्टिस्ट, और अभी भी कई इंडियन आर्टिस्ट की जो है लिवलीहुड का एक जरिया है, एक मीडियम है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, जो थोड़ा बहुत इंक्रीज आया पॉपुलैरिटी में एंड डिमांड में, इज सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। किसकी वजह से आया, क्योंकि अलग अलग वर्जन्स आ गए हैं पंखास के, मतलब बहुत तरह की वैरायटी आ गई है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स हो गई हैं, उन्हीं आर्ट को जो है फ्यूज करके, मतलब उनका इन्फ्यूजन करके नई नई जो वैरायटी है पंखा की वो उभर के आ रही है। तो उस वजह से फिर इसको एक अच्छा जो है ये बिजनेस बन गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इनफर वन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा। एक नेगेटिव इंपैक्ट बताना है, तो सिंपल इसमें जो है ये रहेगा, इट हैज रिड्यूस द प्रैक्टिकल यूज ऑफ हैंडमेड पंखा एंड स्लोली लूज देयर प्रेजेंस इन डेली लाइफ। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल आपको कीवर्ड्स लिख देती हूँ, रिड्यूस्ड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ हैंडमेड पंखा। ठीक है, एक तो इनका प्रैक्टिकल यूज जो है हवा लेने के लिए जो हम यूज करते थे वो जो है खत्म हो गया है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ हैंडमेड पंखा। उसके बाद क्या हुआ, एक क्या हुआ है कि इनकी जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ठीक है, लूज देयर प्रेजेंस इन डेली लाइफ, तो यहाँ पर ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। रीजन बताना है, द राइटर रेफर्स टू पंखास नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर, बिकॉज इसको जो है उसने फिर कल्चर, ये देखो लास्ट पैराग्राफ में भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि इसको जो है ट्रेडिशनल या कल्चर से रिलेटेड क्यों कह रहा है, बिकॉज इसका आंसर रहेगा बिकॉज इट रिफ्लेक्ट रीजनल ट्रेडिशंस, हिस्ट्री एंड क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट, ठीक है, बिकॉज पंखाज रिफ्लेक्ट, ये आप ये वर्ड दोबारा यूज कर सकते हो, बिकॉज पंखाज रिफ्लेक्ट, एक तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, रीजनल ट्रेडिशंस को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कई जो है ट्रेडिशंस में भी इनका यूज होता है, जैसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, सॉरी ट्रेडिशंस। ठीक है, रीजनल ट्रेडिशंस। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री में भी इनका जो है मेंशन्ड है, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था गुफाओं की दीवारों पे भी इनको जो है वो मिलता है। उसके बाद क्या है, क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, क्राफ्ट्समैनशिप, और इसमें आप और भी एड ऑन कर सकते हो, एंड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये तीन वर्ड जो है इनका हम यूज करेंगे, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट रीजनल ट्रेडिशंस, हिस्ट्री एंड क्राफ्ट्समैनशिप। नेक्स्ट आता है, सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ द पंखा हैज चेंज्ड। ठीक है, हमें यहीं से एक लाइन उठानी है, ये वाली लाइन है, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कि जो इसका यूज है वो कैसे चेंज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखाज माइट बेनिफिट आर्टिजन्स। मतलब जो है कि हमें वो बताना है कि जो इनकी डिमांड बढ़ने से, पंखे की डिमांड बढ़ने से आर्टिजन्स जो है सॉरी जो आर्टिस्ट हैं उनको क्या फायदा होगा। तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, इससे क्या होगा, उनको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, किस चीज के लिए, एक तो अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए, और एक क्या होगा, मतलब उनको अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आजकल तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, और सोशल मीडिया पे जो है लोग पोस्ट करके अपना जो बिजनेस है उसको बड़े अच्छे लेवल पे चला सकते हैं, और एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स आर्टिजन्स विद अ, यहाँ हम सेम ये जो वर्ड है यहाँ से यूज कर सकते हैं, विद अ सस्टेनेबल लिवलीहुड। ठीक है, जैसे यहां से आ गया सस्टेनेबल लिवलीहुड आ जाएगा एक तो, क्लियर, मतलब एक जो है ना लगातार, मतलब इजीली जो है उनका काम जो है वो चलता रहेगा, क्लियर, सस्टेनेबल लिवलीहुड। उसके बाद आ जाएगा एंड बेटर इनकम
अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मतलब उनकी जो इनकम कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी उनको अच्छे से मिलेंगी, तो ये उनको फायदा होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फैक्टर दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखास। पंखास का जो कमर्शियलाइजेशन है वो कैसे हुआ है? कल्चरल प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक डिमांड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या आर्टिजन इनिशिएटिव। तो इसका है इकोनॉमिक डिमांड, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनको जो है ट्रेड इनका जो है किया जा रहा है। मान लीजिए आज मैं अगर अपने घर को सजाने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए किसी भी पर्पज से डिमांड करती हूँ, तो मेरी डिमांड जो होगी वो पंखास के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।